हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको Honda Shine 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट का रिव्यू देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन शाइन 125 ड्रम मॉडल 2026 के ओवरऑल लुक्स की। Honda Shine 125 ग्रे कलर के अंदर अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं Shine 125 के अंदर, और इसके अंदर लिमिटेड एडिशन भी आता है जो कि स्पेशल कलर में है। साथ ही साथ इस कलर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको मिलता है फुल ग्रे कलर जिसके ऊपर सिल्वर एंड व्हाइट कलर के स्टिकर्स आते हैं। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है बड़ा सा डोम बड़ी सी विंडशील्ड के साथ जिसके ऊपर Honda की ब्रांडिंग आती है, और साइड में आते हैं स्टिकर्स सिल्वर कलर में। नीचे आता है ग्रे कलर का मडगार्ड, बॉडी कलर मडगार्ड आता है इस बाइक के अंदर। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है शाइन 125 2026 मॉडल की। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बाइक कम्यूटर स्टाइल में आती है। यहाँ पर आता है बड़े साइज का टैंक जिसके ऊपर Honda की बैजिंग है, और यहाँ पर स्टिकर्स आते हैं। 125 की ब्रांडिंग मिलती है आपको और शाइन की ब्रांडिंग मिलती है। स्टिकर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं, टैंक से लेकर टेल सेक्शन तक आते हैं, और साइलेंसर का डिजाइन कुछ ऐसा मिलता है शाइन 125 के अंदर जो कि अच्छा लगता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है शार्प टेल लैंप, टेल लाइट शार्प मिलती है Honda की ब्रांडिंग के साथ, और यहाँ पर आता है प्रॉपर मडगार्ड। टायर कुछ ऐसा मिलता है शाइन 125 के अंदर। शाइन 125 ग्रे कलर के अंदर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शंस में बताना। ये रहते हैं Honda Shine 125 ड्रम मॉडल 2026 के ओवरऑल लुक्स। अब चलेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की तरफ। शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के अंदर अच्छा खासा सीट कंफर्ट आता है अच्छे सस्पेंशन सेटअप रहने की वजह से। कंपनी ने यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग बेस्ट दी है शाइन 125 में, और यहाँ पर फ्रंट में आता है 33 mm का टेलीस्कोपिक फोक रिफ्लेक्टर्स के साथ, और पीछे मिलता है 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन सेटअप ब्लैक कलर के अंदर। पीछे आपको 2 सस्पेंशन सेटअप मिलते हैं शाइन 125 ड्रम मॉडल के अंदर, और ये सस्पेंशन सेटअप अच्छा खासा सीट कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं खराब रास्तों में शाइन 125 के राइडर को। ये रहते हैं सस्पेंशन सेटअप। टायर्स की बात करें तो गाइस शाइन 125 ड्रम मॉडल के अंदर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, और कंपनी यहां पर फ्रंट में देती है 80/118 का टायर 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट टायर 80 mm का है। पीछे मिलता है 90/90/18 का टायर 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। पीछे वाला टायर 100 mm का आना चाहिए था शाइन 125 के अंदर। SP 125 भी Honda ब्रांड की बाइक है, उसके अंदर रियर में आता है 100 mm का टायर। अगर इस बाइक के अंदर 100 mm का टायर आता पीछे तो ये बाइक पीछे से और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर ज्यादा माइलेज निकालने के लिए 90 mm का टायर दिया है शाइन 125 के रियर में। ये रहते हैं टायर्स। ब्रेक्स की बात करें तो गाइस आज अपन रिव्यू कर रहे हैं शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट का, और यहां पर आपको मिलता है डुअल ड्रम ब्रेक्स विद CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे वाला ब्रेक प्रेस करो, सामने वाला ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है जिससे आपको अच्छी खासी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है। और यहां पर आपको फ्रंट में मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक 2 वायर्स के साथ। पीछे वाला ब्रेक प्रेस करो, सामने वाला ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, इसे कहते हैं CBS। और पीछे मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। इस बाइक के अंदर डिस्क मॉडल भी आता है जिसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, और उसके अंदर और 1-2 फीचर्स ज्यादा आते हैं। बाकी ये रहते हैं शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम मॉडल के ब्रेक्स। अब बात करेंगे अपन डैशबोर्ड की। शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं और एडवांस फीचर्स आते हैं, जैसे कि रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इकोनॉमी इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, डिजिटल क्लॉक। साथ ही साथ नॉर्मल फीचर्स भी आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर। यहाँ पर आपको टेल लाइट्स मिलते हैं जैसे कि इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम की लाइट। और यहाँ पर 2 बटन्स आते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल टॉगल करने के लिए। ये रहता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। बटन्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको बटन्स की क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है शाइन 125 के अंदर। राइट साइड में आता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, इसी में आता है सेल्फ स्टार्ट बटन। लेफ्ट साइड में आता है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। बटन्स की क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलती है शाइन 125 के अंदर।
अंदर। और यहाँ पर आते हैं प्रॉपर एंड प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर यूनिकॉर्न जैसे। यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर प्रैक्टिकल मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। शाइन 125 के ड्रम मॉडल में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं आता। अगर आप डिस्क मॉडल लेते हैं शाइन 125 का, तब आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा USB Type-C पोर्ट के साथ। ये एक डिफरेंस आता है ड्रम एंड डिस्क मॉडल के अंदर। बाकी ब्रेक्स के अंदर भी डिफरेंस रहता है। बाकी ये रहता है शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो गाइस शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के अंदर फ्रंट में आता है हैलोजन यानी बल्ब का हेडलैम्प सेटअप। कंपनी को यहाँ पर कम से कम LED हेडलाइट देना चाहिए था शाइन 125 के अंदर, जिससे इस बाइक के हेडलाइट का इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस बढ़ जाता और ये हेडलाइट ज्यादा प्रैक्टिकल रहती नाइट राइड्स के टाइम। और कंपनी ने यहाँ पर हैलोजन यानी बल्ब के इंडिकेटर दिए हैं शाइन 125 के अंदर। टेल लाइट की बात करें तो गाइस शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के अंदर हैलोजन यानी बल्ब की टेल लाइट आती है। वैसे तो डिस्क मॉडल के अंदर भी बल्ब की टेल लाइट आती है, इस बाइक के अंदर ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है। कंपनी को यहाँ पर कम से कम LED हेडलाइट और LED टेल लाइट देना चाहिए शाइन 125 के नेक्स्ट मॉडल के अंदर। यह रहता है इलेक्ट्रिकल सेक्शंस शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट का। सीट कंफर्ट की बात करें तो गाइस यहाँ पर सीट कंफर्ट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की सीट दी है, जिसके अंदर अच्छी खासी कुशनिंग और अच्छी खासी पैडिंग आती है। यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट टॉप नॉच मिलता है शाइन 125 के ऊपर। राइडिंग पोजीशन अपराइट मिलती है, हैंडल बार ऊपर है, जिससे राइडर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। लेडीज वन साइड आराम से बैठ सकती हैं शाइन 125 ड्रम मॉडल पर। यहाँ पर आता है क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साड़ी गार्ड, जो कि रहता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लेडीज के लिए। तो यहां पर आपको अच्छा खासा सीट कंफर्ट मिलता है शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के ऊपर, जहां पर आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। होंडा शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के अंदर आता है होंडा ब्रांड का स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन, जो कि कम्यूटर 125 सीसी बाइक के हिसाब से बेस्ट इंजन है। और यहां पर आपको मिलता है 123.9 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट E20 फ्यूल कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसकी मैक्स पावर है 10.7 PS। और ये इंजन मैक्स टॉर्क निकालता है 11 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स। और इस बाइक के इंजन के ऊपर डबल लीवर आते हैं गियर शिफ्ट करने के लिए। और इसका पैटर्न नॉर्मल बाइक जैसा है, सारे गियर पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। साथ ही साथ इस इंजन के ऊपर किक स्टार्टर भी आता है, जो कि एक प्रैक्टिकल फीचर है। ज्यादातर स्पोर्ट्स 125 सीसी बाइक से किक स्टार्टर हटाने लग गए कंपनी, लेकिन शाइन 125 के ऊपर किक स्टार्टर आता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस शाइन 125 अच्छा खासा इनिशियल पिकअप देती है। सिटी परफॉर्मेंस के लिए शाइन 125 वन ऑफ द बेस्ट बाइक है 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। और इस बाइक का मिड रेंज भी आपको तगड़ा मिलता है 125 सीसी कैटेगरी के हिसाब से। टॉप एंड की बात करें तो गाइस टॉप एंड आपको कम्यूटर 125 सीसी बाइक जैसा मिलता है, जो कि ओके है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, खराब भी नहीं है, मीडियम मिलता है आपको टॉप एंड। और यहाँ पर आपको टॉप स्पीड मिलती है 115 किलोमीटर पर आवर की, जो कि एक अच्छी टॉप स्पीड है कम्यूटर 125 सीसी बाइक के हिसाब से। माइलेज की बात करें तो गाइस शाइन 125 हाईवे पर दे पाती है 65 से लेकर 70 के एमपीएल तक का माइलेज, और सिटी के अंदर दे पाती है 60 से लेकर 65 के एमपीएल तक का माइलेज। शाइन 125 का माइलेज 125 सीसी कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा खासा माइलेज मिलता है शाइन 125 के इंजन से। और ये इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है। 60 की स्पीड के ऊपर भी ये इंजन ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता। यहां पर आपको राइड क्वालिटी अच्छी मिलेगी शाइन 125 के इंजन से, जो कि 125 सीसी के दूसरे बाइक्स प्रोवाइड नहीं करते। यह रहता है शाइन 125 का इंजन। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की। शाइन 125 के अंदर आती है 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी। 70 के माइलेज के हिसाब से यहां पर आपको टैंक कैपेसिटी अच्छी मिलती है शाइन 125 2026 ड्रम मॉडल के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस शाइन 125 के अंदर आता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। कम्यूटर 125 सीसी बाइक के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट नहीं है, कम मिलता है आपको ग्राउंड क्लियरेंस। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस शाइन 125 ड्रम मॉडल 2026 का ओवरऑल वेट है सिर्फ और सिर्फ 112 kg, जो कि पूरे 125 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे कम वेट है। और शाइन 125 बहुत ज्यादा लाइट वेट बाइक रहती है 125 सीसी के अंदर, मतलब कैटेगरी के अंदर। और लाइट वेट रहने की वजह से ये बाइक अच्छा खासा इनिशियल पिकअप, अच्छा खासा मिड रेंज और अच्छी खासी टॉप स्पीड दे पाती है, साथ ही साथ अच्छा खासा माइलेज दे पाती है। सीट हाइट की बात करें तो गाइस यहाँ पर आती है 791 mm की सीट हाइट। अगर आपकी
हाइट कम है, 5 फीट है, तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट ज्यादा है, 6 फीट है, तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। परफेक्ट आती है सीट हाइट शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के अंदर। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि होंडा शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से कैसी बाइक है, ये बाइक क्या पॉजिटिव पॉइंट देती है और क्या नेगेटिव पॉइंट देती है, अब मैं आपको बताता हूं। पहले बात करेंगे अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला पॉजिटिव पॉइंट बिल्ड क्वालिटी, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट लाइट वेट नेचर, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ओवरऑल डिजाइन, चौथा पॉजिटिव पॉइंट फुल डिजिटल मीटर, पांचवा पॉजिटिव पॉइंट बड़ी टैंक कैपेसिटी, छठा पॉजिटिव पॉइंट सीट कंफर्ट, सातवां पॉजिटिव पॉइंट इंजन जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड है, आठवां पॉजिटिव पॉइंट इंजन की पावर और टॉप स्पीड, नौवां पॉजिटिव पॉइंट 70 kmpl का माइलेज, 10वां पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक की प्राइस जो कि 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से अफोर्डेबल है। टोटल 10 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं होंडा शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के अंदर। अब बात करेंगे अपन नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट हेडलाइट, कंपनी को यहां पर कम से कम एलईडी हेडलाइट देना चाहिए था, यह है पहली कमी। दूसरी कमी लो ग्राउंड क्लियरेंस, होंडा शाइन 125 के अंदर कम से कम 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था, जिससे यह बाइक ज्यादा प्रैक्टिकल बनती। यह है दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तीसरा नेगेटिव पॉइंट रियर टायर, कंपनी को यहां पर कम से कम 100 सेक्शन टायर देना चाहिए था SP 125 जैसा, जिससे यह बाइक ज्यादा ग्रिप दे पाती, साथ ही साथ पीछे वाला लुक इंप्रूव होता शाइन 125 ड्रम मॉडल का। यह रहता है तीसरा नेगेटिव पॉइंट। टोटल 3 नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं और 10 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं होंडा शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट के अंदर। अगर आपको पल्सर 125 नियॉन या फिर सुपर स्प्लेंडर पसंद नहीं है, तब भी आपके लिए होंडा शाइन 125 बेस्ट ऑप्शन रहती है। यह बाइक सबसे रिलायबल है 125 सीसी कैटेगरी के अंदर और होंडा ब्रांड की बाइक है, इसलिए आपको आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिलती है होंडा ब्रांड की तरफ से शाइन 125 2026 मॉडल के लिए। मेरे हिसाब से यह बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है होंडा ब्रांड की तरफ से। सो गाइज, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट का रिव्यू दिया। ये बाइक 125 सीसी कैटेगरी के अंदर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है होंडा ब्रांड की तरफ से। बाकी आपको इस बाइक का ग्रे कलर कैसा लगा, इसके स्पेक्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।